दूसरा, नरमे के अंदर अभी तक किसान ठीक चल रहा है, उसके अंदर पानी कम लगाया, नहीं लगाया तो बढ़िया है, सीलर से काम चला लिया उसने। अब वो 15 अगस्त तक पौधे टच ना करने दे आपस में, 15 अगस्त तक पौधे से पौधा मिलने ना दे। पानी ना लगाओगे, अगर काम चल जाए तो पकाव खा रहा है तो पानी लगाना, पर ज्यादा कच्चा भी ठीक नहीं है। नहीं, जैसे भी देख लेना आप, जरूरत खेत में राउंड लगाना है, जैसी जरूरत है, ज्यादा नहीं कोशिश करना। और एक इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर अब नहीं डालनी, जो डाल दिए इससे पहले ठीक है। हाँ, अब डीएपी डीओपी बंद कर दो, अब स्प्रे कर सको थे, अब डीएपी नीचे नहीं डालनी है आपने, समझ के बात को नीचे। और उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है तो डाल दो, नहीं तो माइक्रो फूड वगैरह, नहीं तो नहीं, थोड़ी बहुत। आपने पिछले 2 सालों में अनुभव देखा हो, इस साल पिछले साल बरसात ज़्यादा थी, कच्चापन सारा उसमें नरमा नहीं हुआ। उससे पिछले सालों में जब दलाल गोल कर रहा था, यूरिया डीएपी स्प्रे करी थी 1 साल छोड़ के, तो भी नहीं हुआ। कच्चा रखोगे नहीं होगा, थोड़े दिन में पकना शुरू हो जाए, नरमा ठीक से पक जाए, वो 4 कुंटल हो जाए, 5 हो जाए, बढ़िया है। ज़्यादा कच्चा रखेंगे ना, दिखने में 7 कुंटल, वो होना नहीं कुंटल भी। आपने देखा होगा पिछले साल जिसको 60 लग गया वो भी 3-4 कुंटल हो गया। पिछले साल तो यूरिया डीएपी की कौन दी, सीधे बिना नहीं पकते हो, वो ठीक हुआ। जिसने ज्यादा खर्चा किया है, पानी ज्यादा लगाए हैं, खाद ज्यादा है, स्प्रे ज्यादा है, वहां कम हुआ है। सही कह रहा हूँ, गलत है? सही है। इसलिए कोई भी चीज नहीं, ऐसे कोई नहीं देता, ऐसे नहीं, उनको भी फसल चाहिए, दुकानदार को फसल चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा डरेड़ा हो मन जाके फट्टे पर हाथ मारा। चलो, मेरे कहने का मतलब है, घबराओ ना, एक दूसरे के मिलके मदद कर दो यार, ज्यादा बढ़िया बात है। खेत में सबसे पहले अभी नरमे के अंदर फेरोमोन ट्रैप जरूरी है, अंधेरे पर कोई चांद पर 5-6 लगना चाहिए। हाँ, अभी अंधेर, अभी पूर्णमासी से हम चल है नहीं, तो चानन पूरा होने के लगभग नेड़े से जाके अंडा उतार देगी। अभी मैटिंग चल है, अभी सुंडी को नहीं, खेत में कम है, कई दिन पहले ही, तो वो मैटिंग करने लग रही है, फेरोमोन ट्रैप के अंदर आने लग रही है, फिर अंडा उतार देगा। अंधेर पंख के अंदर सुंडी दिखेगी। तो आप हिसाबू चलने लग रहे हैं, तो बात है, कई बार जब आप ज्यादा मारने की कोशिश करा, अंधेर में भी दिखा, चानन में भी दिखा। साइकिल अभी लगा दो, फेरोमोन ट्रैप 4 या 5 अभी लगा दो। दूसरी बात है कि खेत में बचाव के लिए आप नीम वाला स्प्रे जरूर करो। अब थोड़ा मच्छर है। हाँ, मच्छर के नीम का जो नीम कीटनाशक है ना, वो क्या करता है कि हर कीट के ऊपर काइटन का कवच होता है, अंडे पे भी होता है, उस काइटन को बढ़ने नहीं देता, पहली बात। और कीटों को पता है, इसलिए अंडे नहीं देते उसके अंदर, समझिए बात को। अंडा तो अंडा विकसित नहीं होता, अगर अंडे में से निकल के लट खाएगी ना तो जोर आएगा, फिर भी खा लेगी, खाने के बाद उसकी जनरेशन ब्रेक हो जाएगी, नसबंदी। और नहीं तो ऊपर जो काइटन का कवच है ना, उसका साइज नहीं बढ़ता, सुंडी बढ़ती है, और कवच उतरता है, नहीं आता है, तो इसलिए वो नए आने में दिक्कत आएगी उसको, उसका कवच तैयार नहीं होगा। इसलिए आपकी दूसरी दवाई भी कंट्रोल करेगी। नीम वाला स्प्रे आप जरूर किया करो, शुरू के अंदर 2 स्प्रे 3 स्प्रे में किया करो जरूर। हाँ, बिंगू करो थे, बिंगू किया रहा रिजल्ट, ठीक है भाई। आपने भी किया नीम वाला स्प्रे क्या? हाँ, तो बिन सागे रखो, बिन मिलाओ थे, इनका रिजल्ट अच्छा है। ज्यादा कीटनाशक आप डाल के देख लिया, अब बचाव की तरफ भी रखो, फिर बाद में कर लियो जिया जिया जरूरत हो, ज्यादा कर लियो, और तो एक बार कुछ पकड़ दो बिना, ठीक है। और कोई बात है तो बताओ। तिल के अंदर भी ज्यादा जरूरत नहीं है स्प्रे की, तिल के अंदर पुरानी छाछ, नीम और रोगर, इनकी अलग अलग स्प्रे, या बाइकोर बी सुडोमोनास का स्प्रे ज्यादा कारगर है तिल के अंदर। और मूंग में भी बाइकोर बी और न्यूट्रीफास्ट मूंग के अंदर स्प्रे है। ये चीजें करो थे खेत में, और पूरा टाइम जो खेत के अंदर पूरा टाइम लगाओ, चाहे काम है चाहे नहीं है, बिल्कुल फर्क रेसी।